लाहौर वाक़या ज़ाती दुश्मनी, पुलिस नाकाम क्यों? ब्लैकमेलर गैंग आजाद, लड़कियों की आप बीती, सोना पीतल बन गया, तरीन ग्रुप की हिमायत महंगी पड़ गई, फिरदौस नए मिशन पर, नवाज शरीफ की नई मुश्किल, और केपीएल का पहला टाकरा। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। पंजाब काबीना के नामजद वजीर असद खोखर के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग, नामजद वजीर के भाई मुबशिर खोखर जाँ बहक हो गए। तकरीब में वजीर आला पंजाब समेत अहम शख्सियात शरीक थीं। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नाजिम का इब्तदाई बयान में कहना है कि मुबशिर खोखर मेरे चाचा के कत्ल में मुलविस है, इसीलिए निशाना बनाया। नामजद वजीर के बेटे की शादी में फायरिंग, असद खोखर के भाई जाँ बहक, वजीर आला पंजाब भी तकरीब में शरीक थे। एक हमलावर गिरफ्तार, वाक़े की रिपोर्ट वजीर आला को पेश। पीटीआई के रुकन पंजाब असम्बली और नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की शादी में हमला, फायरिंग से नामजद वजीर के भाई मुबशिर खोखर जाँ बहक। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। यार सीएम साहब जमा से निकले हैं ना, उसके फौरन बाद फायर चल गई। सीएम साहब के निकलने की देर थी। पुलिस के मुताबिक मुबशिर खोखर मुलजिम के चाचा के कत्ल में मुलविस थे। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त नाजिम के नाम से हुई है। मुलजिम का ताल्लुक मानावाला से है। वजीर आला पंजाब का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वजीर आला हाउस का कहना है कि हमला ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मलिक असद खोखर के भाई मलिक मुबशिर की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। और दूसरी जानिब मलिक मुबशिर की हिलाकत के बाद डिफेंस के इलाके में सिक्योरिटी की क्या हालात हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा जाबिर वकास से, जो जनरल अस्पताल में मौजूद हैं। मोइन जुबैर हमें इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से आगाह करेंगे। जाबिर, आप बताएगा, अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स का क्या कहना है इस हवाले से, और क्या डेड बॉडी को मुंतकिल किया जा चुका है? जी बिल्कुल, इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल के सामने मौजूद हूँ और यहाँ से डेड बॉडी को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे पोस्टमार्टम होगा मलिक मुबशिर का। और इस हवाले से आपको बताएं कि यहाँ पर जो है वो जब डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया था ज़ख्मी हालत में, तब यहाँ पहुँचाया गया था और यहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। तो उस वक्त जो है वो यहाँ पर CCP लाहौर भी आए थे और दीगर वाले अफसरान भी यहाँ पर आए थे। DC लाहौर जो है वो मुदस्सर रियाज भी यहाँ पर पहुँचे थे, कुछ वज़रा भी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद वो मलिक असद खोखर की घर की तरफ चल दिए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो ये है कि इतने अहम जगह पर जहाँ पर मलिक असद खोखर की अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी, CM पंजाब की सिक्योरिटी मौजूद थी। और CM पंजाब की सिक्योरिटी तो यहाँ SOPs ये रखे जाते हैं कि एक दिन पहले उस जगह को क्लियर किया जाता है सिक्योरिटी के, तो कोई भी ख़तरात को मद्देनज़र रखे एक दिन पहले वहाँ की क्लियरेंस ली जाती है। और वहाँ पर इतने करीब था वो शख्स कि अगर वो चाहता तो उस वक्त फायरिंग करता तो CM पंजाब हिट हो सकते थे। और CM पंजाब की गाड़ी में बैठने के बाद जो है वो जब उसने फायरिंग की और सीधी गोली जो है वो सर में लगी मलिक मुबशिर के, तो इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर कितना बड़ा सिक्योरिटी का ब्रेक हुआ, सिक्योरिटी लैप्स हुई। और फिर उसके बाद जो है उनको जो वहाँ पे CM पंजाब जो है वो चंद मीटर तक ही पहुँचे थे, क्योंकि जो हमलावर था उसको भी सिक्योरिटी के तौर पर वहाँ पर मौजूद जो CM का अमला मौजूद था उसी ने ही पकड़ा था और उसी ने ही हिरासत में लिया था। और इस वक्त जो मुलजिम है उसके साथ इंटरोगेशन चल रही है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुलजिम जिसका नाम नाजिम बताया जा रहा है, उसका ये कहना था कि मेरे चचा को कत्ल करने में मलिक मुबशिर जो है वो मुलव्वस थे और इसलिए उसने उनको कत्ल किया है। लेकिन ये याद रहे कि इनकी जो दुश्मनी है ये मानोवाल चूंग के इलाके से जो है वो जारी रही और ये काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, 30 से 40 25 बल्कि 50 साल के करीब अगर कह लें कि ये एक पुरानी दुश्मनी चलती आ रही है। और ख़ास तौर पर इस हवाले से कई मुकदमा जो है वो मलिक मुबशिर के ऊपर भी थे। लेकिन जो है वो साथ ही रहेगा। इस वक्त मोइन जुबैर ने भी हमें ज्वाइन किया, इलाके की सिक्योरिटी से मुतालिक हम उनसे सूरत हाल जानते हैं। मोइन, इस वक्त आप मौजूद हैं उसी इलाके में जहाँ पर ये हमला हुआ है, गालिबन शादी हो रही थी, तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है? क्या टीमें यहाँ पर पहुंची हैं? इस हवाले से कोई शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे ये वाक़या पेश आया उसके बाद से डिफेंस का जो इलाका था वहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो सख्त कर दी गई, सिक्योरिटी इंतज़ामात मज़ीद सख्त कर दिए गए। पुलिस एहलकार इस वक्त डिफेंस के मुख्तलिफ़ फेज़ में गश्त कर रहे हैं और मैं इस वक्त थाना डिफेंस C के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुलजिम नाज़िम को इस वक्त पुलिस एहलकार, पुलिस
जो है वो गिरफ़्तार करके उसने यहाँ पर रखा है। और अब से कुछ ही देर पहले DIG ऑपरेशन CCPO लाहौर समेत आला पुलिस अफसरान ने यहाँ डिफेंस सी का दौरा किया है और मुलजिम से जो है वो इब्तदाई तफ्तीश की है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए पुलिस के जो आला हुकाम हैं वो इस केस की तफ्तीश में बराह रास्त जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो जाए वक़ुआ से फ़ोरेंसिक माहिरीन ने जो शवाहिद इकट्ठे किए हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो पुलिस के आला हुकाम इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल करके गए हैं, उसकी रोशनी में अब से कुछ ही देर बाद उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि जो रिपोर्ट है वो आला पुलिस अफसरान को पेश की जाएगी। इसी के साथ साथ अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो इलाके की जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है, वहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि मज़ीद ऐसी जो सूरत हाल है वो गैर मामूली सूरत हाल से बचा जाए और सिक्योरिटी के इंतजामात को इस इलाके में मज़ीद सख्त किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। मोइन ज़ुबैर डिफेंस थाना के बाद मौजूद थे और जाबिर वकास हमें अपडेट कर रहे थे अस्पताल के बाहर से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान मंदिर पर हमले में मुलविस मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। मंदिर की मुरम्मत और बहाली के लिए पैसे भी मुल्जिमान से वसूल करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने मामले में IG और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश की, रिमार्क्स दिए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। इंतजामिया और पुलिस ने मां सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया। सोचें उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। मंदिर पर हमला हुआ, इंतजामिया और पुलिस क्या कर रही थी? इस वाक़े पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। पुलिस ने सिवाय तमाशा देखने के कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार मंदिर हमला केस की समाअत के दौरान इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी की सख्त सरजनिश कर दी। IG इनाम गनी ने बताया AC और ASP मौके पर मौजूद थे। इंतजामिया की तरजीह मंदिर के आसपास 70 हिंदुओं के घरों का तहफ़्फ़ुज़ था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो हटा दें। जस्टिस काजी अमीन ने कहा पुलिस जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुई। चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन हो गए, एक बंदा पकड़ा नहीं गया। वाक़े पर पुलिस की नदामत देख कर लगता है पुलिस में जोश व बला नहीं। पुलिस के प्रोफेशनल लोग होते तो अब तक मामला हल हो चुके होते। चीफ जस्टिस ने कहा हिंदुओं का मंदिर गिरा दिया, सोचें इनके दिल पर क्या गुजरी होगी। सोचें मस्जिद गिरा दी जाती तो मुसलमानों का क्या रद्द-ए-अमल होता। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हिदायत की मंदिर की मरम्मत और बहाली के लिए पैसे मुल्ज़िमान से वसूल किए जाएं। पंजाब में मजहबी महंगी के लिए अमन कमेटियाँ कायम की जाएं। अदालत ने मज़ीद समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चीफ सेक्रेटरी और IG से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी असम्बली में रहीम यार खान मंदिर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि पाकिस्तान में मंदिर या गुरुद्वारे पर हमला हो तो हुकूमत, उलमा समेत सब मुजम्मत करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे वाक़यात पर मोदी की दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है। पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। शीरी मज़ारी ने अपोजिशन से हसास मामले पर सियासत न करने की अपील कर दी। पाकिस्तान में मंदिर या गुरुद्वारे पर हमला हो तो हुकूमत, उलमा समेत सब मजम्मत करते हैं, लेकिन भारत में ऐसे वाक़यात पर मोदी की दहशतगर्दी की हिमायत की जाती है। पाकिस्तान में अक़लियतों की हिफाजत और भारत में अक़लियतों पर जुल्म किया जाता है। विफाकी वजीर अली मोहम्मद खान फट पड़े। कौमी असम्बली में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। किसी को यह हक नहीं कि किसी की इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाए। जिस किसी ने अमल भून शरीफ में किया है, मैं समझता हूँ वो इस्लाम तो क्या इंसानियत से भी में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की अरकान ने सख्त मजम्मत की। शीरी मज़ारी ने अपोजिशन से हसास नौयत के मामले पर सियासत न करने की अपील कर दी। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट दिया है कि वो मंदिर को फुली रिस्टोर हुकूमत अपने एक्सपेंस पे खुद करेगी। तो ये कहना कि जी मिनिस्ट्री चुप है, हुकूमत चुप है, खुदा के वास्ते सियासत मत खेले ऐसे इशूज पे। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने मजम्मत के साथ मामले का हल निकालने पर जोर दिया। वाक़या जो है किसी भी मजहब के प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो, हम सबको उसको इकट्ठा होके ही उसका नज़र मजम्मत करनी चाहिए। वो तरीक़ेकार निकालना चाहिए जिससे ये वाक़यात
आइंदा न होने पाएं। अक़लियती अरकान खेलदास कोहिस्तानी, जयप्रकाश और लाल माली ने वाक़े पर सख्त मजम्मत का इजहार किया। चौधरी को तरीन ग्रुप के लिए लॉबिंग करना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी के ओहदे से हटा दिया गया। उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा ले लिया। राजा रियाज कहते हैं हमसे भी इस्तीफे मांगेंगे तो देंगे, लेकिन जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। चंद रोज में मुश्तरका फैसले करेंगे। MPs को तरीन ग्रुप में लाने के लिए लॉबिंग क्यों की? ओन चौधरी को वज़ीर आला पंजाब ने बुलाकर इस्तीफा ले लिया। ओन चौधरी ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। साबिक़ मुआविन खुसूसी का कहना है कि वज़ीर आला ऑफिस बुलवाकर तरीन ग्रुप से अलहदगी से इनकार पर मुस्ताफ़ी होने का कहा गया। ओन चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात सब जानते हैं। ओन चौधरी के इस्तीफे पर तरीन ग्रुप मैदान में आ गया। तरीन ग्रुप के सरकर्दा लीडर राजा रियाज का कहना है कि हम सबसे भी इस्तीफा तलब किया गया तो देंगे, किसी सूरत जहांगीर तरीन का साथ नहीं छोड़ेंगे। दबाव डालकर इस्तीफे लेने से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। चंद रोज में मुश्तरका फैसला करेंगे। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फैयाज उल हसन चौहान का कहना है कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। ओन चौधरी ने पार्टी की खिदमत जरूर की है, लेकिन किसी के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू करते हुए फैयाज उल हसन चौहान का कहना था कि ओन चौधरी जहांगीर तरीन को इमरान खान से बड़ा लीडर जाहिर कर रहे हैं। जहांगीर तरीन को सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के ग्रुप बनाकर किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आप अगर पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ के एक इनडिसिप्लिन एटीट्यूड रखते हुए जना इस ग्रुप बंदियां और ग्रुप बंदियों में पड़ेंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं? और फिर अब आगे से फिर आप जनाब ये हीरो बनने की कोशिश करेंगे कि जनाब मुझे उधर से कि वहां से आते, वो सारी ये टोपी ड्रामा। आज जो ओन चौधरी साहब ने रिजाइन दिया और उस रिजाइन के अंदर अपनी एक बड़ी लंबी रासलीला, मैं ये समझता हूँ कि वो फजूल की रासलीला थी। वो अपने कद और अपने औकात से बढ़कर जना रासलीला बयान की। अब आप ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं ओन चौधरी साहब के जहांगीर तरीन साहब जनाब एक बड़े और एक मुकद्दस जना लीडर हैं इमरान खान साहब के मुकाबले में। इमरान खान साहब ने आप एक यूनियन काउंसिल के जनाब आप एक कारकुन और एक वर्कर थे, वहां से आपको उठा के जना कितनी इंपॉर्टेंट जना आपको हैसियत दी, आपके भाई को टिकट दिया, ये बने, आपको जनाब मशीर बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया। के ओहदे से मुस्ताफी हो गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फिरदौस आशिक को विफाक में वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी बराए बहबूद आबादी का ओहदा देने का इम्कान। फैयाज उल हसन को पंजाब में नई जिम्मेदारी मिलने का भी इम्कान है। फिरदौस आशिक आवान ओहदे से सुबुकदोश। बुज़दार ने विफाक में नई जिम्मेदारी की नवीद सुना दी। चौहान को नई जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा ज़ाती वजूहात के सबब इस्तीफा दे रही हूँ। वज़ीर आज़म की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने विफाक और सूबे में नई अहम जिम्मेदारियों की नवीद भी सुना दी। फिरदौस आशिक आवान ने तस्दीक कर दी। और वज़ीर आज़म का पैगाम जो था वो वज़ीर आला पंजाब ने मुझे पहुंचाया कि वज़ीर आज़म जो है वो वफाक में कोई ज़िम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते हैं और उनका वज़ीर आज़म के साथ ये कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि मुझे वफाक में कोई ज़िम्मेदारी दी जाए और वज़ीर आला चाहते हैं कि पॉलिटिकल अफेयर्स की टास्किंग जो है वो मुझे दी जाए। PTI के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि तरीन ग्रुप पर खामोशी फिरदौस आशिक आवान की विफाक मुंतकली का बाइस बनी। उधर फैयाज उल हसन चौहान को पंजाब में नई जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। पंजाब काबीना में एक और तौसीफ। PTI के असद खोखर को दोबारा सूबाई वजीर बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। PTI रुकने पंजाब असम्बली एक बार फिर काबीना में शामिल हो गए। असद खोखर माजी में भी काबीना से मुस्ताफी हो चुके थे। गवर्नर पंजाब ने सूबाई वजीर जंगली हयात मलिक असद अली खोखर का इस्तीफा मंजूर कर लिया। असद खोखर के मुस्ताफी होने की वजूहात अब तक सामने नहीं आई थीं। नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक चहमागोइयां तेज हो गई हैं। साबिक वजीर आजम ने वीजे में तोसी ना मिलने के खिलाफ इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल से रजू कर लिया है। माहिरीन कहते हैं कि ट्राइब्यूनल से फौरी फैसले का इम्कान नहीं, मुमकिन है 10 से 12 माह लग जाएं। ताहम अपील पर फैसले तक बरतानवी महकमा दाखिला का हुक्म गैर मौसर रहेगा। नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? लंदन में क़याम बढ़ेगा या रख्ते सफ़र बांधना पड़ेगा? बरतानवी महकमा दाखिला के फैसले ने सियासी टेंशन बढ़ा दी। 6 माह का वीज़ा ख़त्म होने पर मज़ीद तोसी न मिल सकी। साबिक़ वज़ीर आज़म ने इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। अपील पर फैसला कब तक आएगा? 6 में गोइयाँ होने लगीं। कानूनी माहिरीन कहते हैं जल्द। ऊँट किसी करवट बैठने का इम्कान नहीं।
कोरोना भी समाअत में ताखीर का बायस बनेगा। अगर होम ऑफिस ने वो उनके एविडेंस जो है उसको रिजेक्ट किया है तो लाजमी है कि नया कोई एविडेंस हो तभी कामयाबी हो सकती है, क्योंकि इन इशूज पे कानूनी नुक्तों पे बहस होगी, इनके वकला भी अपनी मुताबिक बयान करेंगे, होम ऑफिस की तरफ से वो अपनी पोजीशन बयान करेंगे। माहिरीन के मुताबिक अपील पर फैसले तक नवाज शरीफ लंदन में ही ठहर सकते हैं। फैसले के बाद मजीद अपील का हक जरूर है, मगर ठोस शवाहिद पेश करना होंगे।